नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह लगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनहि पात रहते जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी पै पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी जो पागी। इसमें इस पद में गोपियाँ जो है उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बच जाता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में डुबाने पर वो नहीं डूबता और उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, क्योंकि एक लेयर सा उस पर तेल का चढ़ जाता है, जिसके कारण पानी उसे नहीं छू पाता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट तक नहीं पड़ती है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम गोपियाँ जो हैं बहुत ही भोली भाली सीधी सादी हैं, इसलिए हम उनके तरफ जो है आकर्षित हो गई। और जैसे ठीक उसी प्रकार उदाहरण देती हुई कहती हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की चींटियाँ जो है गुड़ को देखकर गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। अगला पद है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि पै तय उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। कहते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, यानी कि हम हमारे मन में जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु हम जो है नहीं कह पाई। वो उद्धव को ही अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी चाहिए थी, किसी और को से कहकर संदेश नहीं भिजवाना चाहती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोच करके कि वो आएंगे तो हम अपना सारा दुख उन्हें कहेंगे और वो सारे हमारे सारे दुखों को दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया, हमें विरह की आग में और भी जो है जलने के लिए छोड़ दिया। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं कृष्ण, वही आज हमारे दुख का जो है कारण बन गए हैं। इसलिए कहती हैं कि हम धीरज अब कितना धरें, कैसे धरें, आप ही बताओ। जब हमारी आशा का एकमात्र जो सहारा था वो भी खत्म हो गया। प्रेम की मर्यादा की प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। प्रेम की मर्यादा कहती है कि जब कोई आपको प्रेम देता है तो उसे प्रेम उसके बदले में मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। हमने तो श्री कृष्ण से प्रेम किया था, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम कृष्ण ने नहीं दिया। उसने हमारे साथ छल किया है। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मर्यादा की सीमा लांघी है। अगला है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, उरिया दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी।
आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए एक हारी लकड़ी के समान है, कि एक हारी पक्षी जिस तरह लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीने का सहारा थे। उन्होंने मन, कर्म और वचन से जो है कृष्ण को अपना मान लिया था। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन रात, यहाँ तक कि स्वप्न में भी वे श्री कृष्ण का नाम जो है जपती रहती हैं। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। वो कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। हम अब आपके कहने पर योग का रोग जो है नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना न सुना है और न ही देखा है, न कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश आपने लेकर आए हैं, वो दोस्तों कहती हैं कि आपने जो ये संदेश लेकर आप आए हैं, उन्हें जाकर उन्हें ही दे आइए, जो ये संदेश जिसने भेजा है और जिसका मन चंचल है। अगला पद है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनीति करे आप पुंजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कहती हैं गोपियाँ श्री कृष्ण ने जो राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि राजनीति में जिस तरह झूठ सच चलता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण ने भी किया है हमारे साथ। गोपियाँ जो है व्यंग पूर्वक वो उद्धव से कहती हैं कि वो तो पहले से ही चालाक तो था ही, अब उसने बड़े बड़े ग्रंथ जो पढ़ लिए हैं, जिससे उसकी बुद्धि जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं है। तो आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वो वापस कर दे, क्योंकि वो जो है अत्याचारी को जो दंड देने का काम करने मथुरा वो गया है या गए हैं, परंतु वे स्वयं तो अत्याचारी है। उसने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, तो वह खुद अत्याचारी है, तो वो दूसरे को क्या दंड देगा। आप उनसे कहिए कि एक राजा को हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए, अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे, इस बात का उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, उसने एक राजा का धर्म नहीं निभाया। तो बच्चों, ये तो थे सूरदास के पद। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।